हम तो करीब करीब 25 से 30 साल से सड़कों पे हैं, लोगों के बीच में हैं और अपनी मोटरसाइकिल से हमेशा मूविंग करते हैं। देखिए, पहचान जिसकी नहीं है और जो लोग सीजनल सियासत करते हैं, इन लोगों को पोस्टर बैनर से बहुत दिलचस्पी हो जाती है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अमरुल्लाह खान साहब। दर्शकों, हम बता दें कि कुछ माह कबल जब ये यहाँ एक इंटरव्यू में आए थे तो इन्होंने ऐलान किया था कि मैं मधुबनी नगर निगम के होने वाले चुनाव में एज ए मेयर मैं उम्मीदवारी का दावा पेश करूंगा। लेकिन आज ये जनाब हमारे सामने मौजूद हैं। जैसा कि इनकी ज़बानी भी और लोगों की ज़बानी भी, अब इनका इरादा बदल गया है और ये होने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाकर फिर एक मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने ऐलान किया था हमारे चैनल से ही कि आप मेयर के उम्मीदवार होंगे, भावी उम्मीदवार। हालांकि अभी चुनाव होने में वक्त है, लेकिन आपने ऐलान किया था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आपने सोशल मीडिया पर इस बात का खुद ही आपने डाला कि मैं डिप्टी मेयर के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। न केवल हिंदुस्तानी मीडिया बल्कि सोशल मीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो और हिंदुस्तानी मीडिया और इस तरह के सभी चैनलों पे जब नगर निगम की घोषणा हुई और चेयरमैन और डिप्टी मेयर का चुनाव सामने आया कि होने वाला है, तो मैं मेयर की उम्मीदवारी किया और जनसंपर्क साधा। तो जनसंपर्क अपने दोस्त अहबाब मिलने जुलने वालों से मैंने बात की और जिस तरह से मेयर की उम्मीदवारी के लिए बहुत सारे चेहरे सामने आए, तो हम भी घूमने के बाद ऐसा एहसास किए कि लोग हमको जिताना चाहते हैं लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो मेयर के चुनाव में ऐसा हमको जो फीडबैक आया कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से लोगों की राय पर मैंने फैसला लिया। ख़ास तौर से किसी भी आबादी, किसी भी तबके का, इस इलाके का, सिस्टम का आदमी को एहतराम करना चाहिए। तो मैं समाज सेवी हूँ, ये सच है, लेकिन हमको दूसरे का भी ख्याल रखना है। समाज की सेवा का मतलब क्या है? पड़ोसी का ख्याल रखना। तो एक बड़ी आबादी से बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं, हर आदमी अपना अपना दावा ठोक रहा है। तो हमने अपना फैसला बदला और ये फैसला जीतने के लिए बदला है। ये आवाम की आवाज़ है, मधुबनी के नगर निगम की जनता की आवाज़ है कि और करीब करीब हजारों लोगों से हमारी बातचीत हुई। सबों ने कहा कि ये सराहनीय फैसला है, हम आपके साथ हैं। डिप्टी मेयर का जो फैसला लिया आपने सराहनीय है, लोग कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छे, अमरुल्लाह खान साहब जी बताइए कि चाहे मेयर हो, वार्ड कमिश्नर तो कम, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के जितने भी उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार हैं मधुबनी के, आप देखेंगे अक्सर व बेशतर लोग पर्चा पोस्टर से बाजार को जो है एकदम समझ डेकोरेट कर रखा है। लेकिन आपका कोई पर्चा पोस्टर भी नहीं है, ना तो आपका एज ए मेयर था के उम्मीदवार में, ना एज ए डिप्टी मेयर, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ये समय का इंतजार कीजिए आप। हैंडबिल भी होगी, पोस्टर भी होगा, बैनर भी होगा, सोशल मीडिया पर भी हम आ रहे हैं। और जो आपने नहीं देखा और जो देख रहे थे लोगों का, तो मैं उस भीड़ से इसलिए अपने को अलग माना। मैंने छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, भैया दूज, ऐसे तमाम जो बधाई दिया सभी सोशल मीडिया पर मैंने बधाई देने का काम किया है। देखिए, पहचान जिसकी नहीं है और जो लोग सीजनल सियासत करते हैं, इन लोगों को पोस्टर बैनर से बहुत दिलचस्पी हो जाती है। हम तो करीब करीब 25 से 30 साल से सड़कों पे हैं, लोगों के बीच में हैं और अपनी मोटरसाइकिल से हमेशा मूविंग करते हैं। और नगर निगम का जो दायरा है, उस दायरे में हम जाने पहचाने लोग हैं। तो ऐसी सूरत में पोस्टर बैनर कोई बहुत माने नहीं रखती है बात, कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात है, चूंकि मामला न्यायालय में लंबित था, न्यायालय में अभी भी लंबित है, जो हमारा पद है जिस पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं डिप्टी मेयर का, वो किसी तरह के किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, जबकि ये एकल पद नहीं है।
इस पर आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। यदि होता है तो वैसे ही हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मेरी तो पहचान है, मेरी तो ये है। और अगर नहीं होता है तो मैं दावे के साथ उम्मीदवार हूं और जनता का उम्मीदवार हूं। खान साहब, एक बात बताएं, आप खान हैं, जहाँ तक हम लोगों का आकलन है कि बहुत सारे मुस्लिम चेहरे भी इसमें हैं और गैर मुस्लिम भी है, हर तरह के, हर तबका से उम्मीदवारी है। मुसलमानों में भी कई लोग शामिल हैं जो उम्मीदवारी का दावा पेश करेंगे या पेश कर रहे हैं। आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, किसी बात का हम पर इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जनता नुमाइंदा चुनती है, सेवक चुनती है, न के बिरादरी से उम्मीदवार चुनती है, न कि किसी जात और मजहब से लोग उम्मीदवार चुनता है। जो कौमी एकजुटता बहाल करे, जो उस चेयर के हक को समझे, जो ऑफिसर से जनता के हित की बात कर सके, जो लोगों का विचार अपने दिलो दिमाग में ढालकर ऑफिसर तक पहुंचा सके, जो समस्या जनता की है, जो इस नगर निगम की समस्या है, उसको हल करने में सहयोग कर सके, उसमें हमारा नाम नंबर 1 पर है। अमानुल्लाह खान के अलावा जितने भी लोग सियासत में इस ओहदे पर हैं वो कहीं ना कहीं तिफले मकतब हैं, बच्चा है, और उन लोगों को अभी सीखना चाहिए ये सब चीज़ कि सियासत और समाज कैसे हो। खान साहब, आप तिफले मकतब कहा है, लेकिन आप बच्चों को इतना कमजोर मत समझें, इसलिए कि सोशल मीडिया से काफ़ी वो भी सोशल मीडिया पे हैं और ऐसे देखने में लगता है कि काफ़ी लोग जुड़े हुए उनसे हैं। तिफले मकतब का क्या मतलब हुआ कि साफ बात है, सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे और खिदमत के जज्बे से वो लोग बच्चा है। सेंस ये है हमारे कहने का, और हाँ, ये सेंस है हमारे कहने का कि खिदमत खल्क का जज्बा, कौमी एकजुटता, हम आहंगी और मिल्लत की जहाँ तक बात है, उसमें अमानुल्लाह खान नंबर 1 के उम्मीदवार हैं और जनता के दिलों में है। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ जो मधुबनी की जो 45 वार्ड है जी, हर तबका के लोगों में चाहते हैं आपकी? देखिए, बड़ी बोल नहीं बोलना चाहिए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अवाम में जो हमारी मकबूलियत है, 2 बार हमने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। एक सवाल ऐसे भी उठ गया था कि आप चुनाव विधानसभा का लड़े हैं, क्यों लड़ रहे हैं डिप्टी मेयर? क्यों डिप्टी मेयर या मेयर के उम्मीदवार बनते हैं? तो मैं मधुबनी की जनता को एक इशारा करना चाहता हूँ कि पद कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैंने 2 चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन मैं जीता नहीं, ना सकारात्मक हमको मदद मिली, जो है उसके लिए भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। हम एक चीज़ साफ कह देना चाहते हैं लोगों को कि जनता इसमें बिल्कुल काम के उम्मीदवार, काम के लोगों को चुनेगी। हम डाइवर्ट होने के दिशा में नहीं हैं, क्योंकि सवालात मीडिया जब घेरती है तो बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। हम साफ ये कहना चाहते हैं कि पहली बार हमारे लाइफ में, हमसे बेसी उम्र के लोगों के लाइफ में और हमसे छोटे की लाइफ में, जनता के द्वारा सरकार ने पहली बार करप्शन को खत्म करने के लिए, खरीद फरोख्त को खत्म करने के लिए, और काम आगे बढ़े, जनता की सेवा आगे हो, नगर निगम का विकास हो, जल जमाव की समस्या का समाधान हो, फिर सोच का समाधान हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, गुदरी बाजार वगैरह का सौंदर्यीकरण हो, जैसे डिजिटल मीटर का हल्ला है, ऐसे तमाम बहुत सारे काम शहर के अंदर है। मीटर आपके बस की बात होगी? बिल्कुल होगी। कैसी होगी? इसलिए बस की बात होगी कि नगर निगम को बिजली विभाग भी टैक्स देता है, जो उसके खंबे पोल बने उसको भी टैक्स देना है उसको, क्योंकि नगर विभाग जो है, नगर निगम जो है, वो एक सेमी गवर्नमेंट है, उसका अपना व्यवस्था, अपना कानून है। डायरेक्ट कलेक्टर साहब का भी हस्तक्षेप इस पर नहीं होता, जबकि वो जिला के मालिक होते हैं। उनको भी पत्राचार करना पड़ता है कि यहाँ ये समस्या के निदान के लिए आप देखें। नगर निगम एटोनोमस बॉडी है अपने आप में, वो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन देती है, होल्डिंग टैक्स देती है, और वो जो लोग मेयर और डिप्टी मेयर होते हैं वो शहर के सर्वोच्च नागरिक कहलाते हैं। खान साहब, एक असल में हम चाहते हैं कि शॉर्ट में ही हम आपका ये इंटरव्यू हो, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे हम कि नगर निगम घोटाला के लिए मशहूर रहा है। अभी भी 1-2 रोज पहले देखा होगा कि आपने अखबार में दिया होगा, अभी जांच चल रही थी, टीम आई हुई थी। क्या लगता है आपको ये घोटाला बरसों से रहा है, ये रुक जाएगा या फिर आगे भी चलता रहेगा? देखिए, ये काम कोशिश करने का है, ये काम नागरिकों का भी है। देखिए, जो पदाधिकारी होते हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं, जो ऑफिसर हैं, जो जनता वोट देती है वो भी यहीं की नागरिक है, और जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार बन के जीत के जाते हैं वो यहीं के नागरिक। कर्तव्य अपना है, हम लोगों को कर्तव्य निभाना चाहिए कि कल क्या हुआ हम उसको नहीं देखना, हम भूत भविष्य वर्तमान,
हम माजी मुस्तकबिल की बात करते हैं। माजी में क्या हुआ, मुस्तकबिल में क्या हुआ नहीं है, हमको आगे देखना है। आने वाला कल में नगर निगम स्वच्छ और बेहतर होगा और करप्शन मुक्त होगा, इसकी हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन इतनी कोशिश करते हैं कि अपने तौर से यकीन दहानी करते हैं कि जरूर कोशिश की जाएगी कि हम लोगों को अगर जनता वहां पहुंचाती है तो अपने दामन पर किसी तरह का दाग नहीं लगाएंगे, इसकी गारंटी है। आखिर में कोई अपील करना चाहेंगे आप? अपील हमारी साफ है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए और लोगों का हम दिल जीतने का प्रयास करते हैं। पूरे 1 से 45 वार्ड की जनता के बीच जाएंगे भी, मेरा पोस्टर भी होगा, बैनर भी होगा, हैंडबिल भी होगा, मेरी अपील भी होगी और हम सबों से ये गुजारिश करना चाहेंगे। समस्याएं अनेक है, लेकिन उस समस्याओं में चंद कुछ समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की समस्या, बुनकर की गंदी बस्तियों की समस्या, हमारे यहाँ जो एक मनहर है, स्लाटर हाउस है, उसकी साफ सफाई, उसका बेहतर इंतजाम, बेहतर शेड, ये सब डिजिटल मीटर में जो धांधलियां हैं, हम नहीं कहते हैं कि हम बिजली बिल नहीं देने देंगे, धांधलियों को रोकने का काम करेंगे। गुदरी बाजार वगैरह जैसे जहां तहां जो भी चीजें हैं, हम बाजार समिति के लिए भी लिखेंगे। बाजार समिति यहाँ आनी चाहिए, लोगों को सस्ता गल्ला मिलना चाहिए, उसके लिए भी लिखा पढ़ी हम लोग करेंगे। विजन है हमारे पास, हम विजन के तहत जाना चाहते हैं और कोई भी ऑफिसर वहां आएगा वो मेरा हाकिम नहीं है, वो हम लोगों को अवहेलना करके या हम लोगों से दूर होकर के किसी काम को पास नहीं कर सकता है। बोर्ड का हमारा जो सोच है, सर्वोपरि फैसला है कि जो नगर से वार्ड से जो लोग नगर निगम के वार्ड से जीत के आएंगे, उनकी जो समस्या है, उनकी समस्या का ध्यान रखते हुए हम लोग मिलजुल कर पदाधिकारी तक अपनी बात रखेंगे और वो बात नगर विकास तक जाएगी और नगर विकास से जो भी योजना आएगी पारदर्शिता के साथ उसका काम होगा। अब जैसे पार्क है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, एक चिल्ड्रन पार्क है काली मंदिर पर है, तो काली मंदिर का भी जीर्णोद्धार होना होगा, उस पार्क का भी हम चिल्ड्रन पार्क का भी जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास करेंगे। शहर में जो भी तालाब है उसका भी जीर्णोद्धार होगा, सौंदर्यीकरण उसका होगा, फव्वारा वगैरह का सही से इस्तेमाल होगा कि ताकि लोग शाम में निकले और देखे, वो भी होगा। अब जैसे हमारी माँ बहनें 1 से 45 वार्ड तक की माँ बहनें और अलावे इतराफ के गांव की माँ बहनें आएगी, सोच की कहीं व्यवस्था नहीं है, वो सब चलन शौचालय वगैरह का भी अरेंजमेंट होगा। हमारी अपील है लोगों से कि जात पात से ऊपर उठिए, जमात की राजनीति में विश्वास रखिए। अमानुल्लाह खान एक जमात का नाम है, वो आपका भाई, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपके भाईचारा के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आप लोग दिल से हमारी मदद कीजिए, दिल से दुआ दीजिए, दिल से आशीर्वाद दीजिए। बहुत क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।